किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट उन बच्चों के लिए, एक तो मेवात कैडर के जो जेवीटी के जो 1456 पदों पे बहुत लंबे समय से जो साथी हैं, बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, उसके बाद में रिजल्ट और ज्वाइनिंग का, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक हाल ही में अभी एस्टेट के जो फॉर्म है, फॉर्म आप नए जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर रहे हैं, जो एस्टेट क्वालिफाई नहीं हुए या फिर जो नए बच्चे हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा उनमें असमंजस है कि क्या वास्तव में एग्जाम जो है 17 और 18 जनवरी को होगा, क्या मात्र 12 से 13 दिनों के बाद ही हमारा जो एग्ज़ाम है एस्टेट का होगा। क्योंकि एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उसके जब आपका परिणाम घोषित होगा, उस परिणाम के उपरांत आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की, टीजीटी की, पीजीटी की जो आपकी भर्ती है, नोटिफिकेशन है, वो जारी होगा। इस तरह की आप लगातार चर्चाएं सुन रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो बात करेंगे वो एस्टेट के ऊपर लेके बात करेंगे। देखो, एस्टेट एस्टेट का जो एग्जाम है, चूंकि जो टेंटेटिव डेट है 17 और 18 जनवरी है, सैटरडे और संडे की है, ठीक है। तो चूंकि जो टेंटेटिव डेट है तो यहाँ थोड़ा सा बच्चे भी भ्रमित हैं, कह सकते हैं हम, कि 17-18 को हो ही नहीं सकता। इसमें बहुत सी ऐसी बहुत बड़े लेवल का जो एग्ज़ाम है, इसमें जो तैयारियां हैं उसको पूर्णतः एग्ज़ाम संपन्न करवाने में कहीं न कहीं समय कम है। तो संभवतः ये एग्ज़ाम जो है वो आपका बाद में होगा, ठीक है। और बाद का मतलब बोले तो देखो, फरवरी में तो लास्ट में तो बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, फरवरी में, मार्च में, ठीक है। कुछ एक एग्जाम, एक दो एग्जाम तो अप्रैल स्टार्टिंग में भी होते हैं, एक दो पहले पहले वीक में, दूसरे वीक में। तो संभवतः ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आपका जो आपका स्टेट का एग्जाम है वो आपका अप्रैल लास्ट में या मिड में होगा, तीसरे या चौथे वीक में होगा। तो इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। बाकी एचबीएस के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने इस भ्रम को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि आपका जो एग्जाम है, जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उनके उनके ही मुखारविंद से कह सकते हैं आप, उन्होंने खुद ये कहा है कि 4 जनवरी है फॉर्म की लास्ट डेट है। और जो ये टेंटेटिव डेट है, जो प्रस्तावित डेट है 17 और 18 जनवरी है, आप भ्रम में ना रहिए, आपका एग्जाम 17 और 18 जनवरी को ही तय है। क्योंकि हमने निदेशालय को ये जो डेट है ये भेज दी है, संभवतः ये इसी डेट पर आपका जो एस्टेट का एग्जाम है वो संपन्न होगा। तो किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें। और एज इट इज जो पहले एग्जाम आपका जो हुआ था अभी हाल ही में, जो 2024 एस्टेट हुआ था, सेम वही टर्म्स और कंडीशन के अनुसार आपका जो एग्जाम होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, ठीक है। बाकी फीमेल कैंडिडेट है या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनका जो एग्ज़ाम है, इस तरह की उसमें व्यवस्था की गई है कि ग्राउंड फ्लोर पर ही उनका एग्ज़ाम होगा, होम डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। और ये जो आपका एग्ज़ाम है 17-18 जनवरी को ही होगा, क्योंकि निदेशालय में ये डेट को, जो टेंटेटिव डेट है, इसकी परमिशन, अनुमति मांगी जा चुकी है और संभवतः ये एग्ज़ाम आपका तभी होगा। और इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जेवीटी की, हालांकि टीजीटी पीजीटी की भी भर्ती आएगी, लेकिन जेवीटी की जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली बात करें, लगभग 7,000 पद रिक्त है, तो 4,000 अप्रोक्सीमेटली बात करेंगे, 3,500 हो सकते हैं, 4200 4500 हो सकते हैं, 4,000 के लमसम आपकी जो है रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो जेबीटी की जो भर्ती है, जो लगभग 12-13 साल से भर्ती नहीं हुई है रेस्ट ऑफ हरियाणा की। तो ये जो आपकी भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन है आपको एस्टेट का जो परिणाम होगा घोषित, उसके उपरांत आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि हम कयास लगाएं तो ये मान सकते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करें, संभावना की बात करें, तो हम मान सकते हैं कि लगभग मार्च में, फरवरी या मार्च में आपकी जो ये भर्ती है, या फिर अप्रैल में जो आपकी ये भर्ती है आपकी होने वाली है, यानी कि फॉर्म आपके, नोटिफिकेशन आपका, रिक्रूटमेंट रूल, सारे सब कुछ जारी होंगे आपके लगभग, यदि आपका ये एग्जाम 17-18 जनवरी को होता है तो, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी 17-18 जनवरी को ही एग्जाम होना है और तुरंत प्रभाव से आपका रिजल्ट आना है। और उसके बाद में जो आपकी तैयारियां, जो तब तक आपका क्या होगा, तब तक आपकी जो ट्रांसफर ड्राइव है वो क्रिया भी संपन्न होंगी, ठीक है। उसके बाद में आपका जो मेवात कैडर का जेबीटी का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने की प्रबल संभावना है। आपकी टीजीटी की वेटिंग जो लिस्ट है उसमें भी लगभग 3 महीने, 27 जनवरी, 27 अक्टूबर का मतलब 27 जनवरी में 3 महीने होंगे। तो जो एक एक्सपर्ट टीम जो बनाई गई है, जो रिवाइज आंसर की के लिए,
उनको रिटर्न में देना है 3 महीने के बाद में, यानी कि 3 महीने के अंदर HSSC आयोग को ये निर्णय लेना है कि जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके TGT के, उनमें रिजल्ट में कितना परिवर्तन हुआ है, उसके अनुसार जब वो आपकी डे बाय डे आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और बात करते हैं हम मेवात कैडर की, तो अभी विधानसभा सत्र के दौरान जो मेवात के जो विधायक है, माननीय विधायक ने कहा है कि एजुकेशन में अध्यापकों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और विशेषकर मेवात में जहाँ की लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर भी कम है। ठीक है, तो वहाँ बच्चे बड़े संघर्ष कर रहे हैं। तो हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि रेस्ट ऑफ हरियाणा में जो भर्ती होती है अध्यापक की, तो उसको तो निपटा दिया जाता है, उसको तो डिस्पोज ऑफ करके और बच्चों की ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं जो ये रिजल्ट है मेवात कैडर का, जो 1456 पदों पर जो जेवीटी का जी भर्ती हुई थी, उसका रिजल्ट है, परिणाम है, वो कहीं न कहीं रोका गया है या रुका हुआ है, किसी अपरिहार्य कारणों से वो रुका हुआ है। लेकिन उन्होंने निवेदन भी किया है कि जल्दी से जल्दी ये जो मेवात कैडर का जो जेवीटी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए। जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, उसके बाद में ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, फाइनल रिजल्ट है वो घोषित किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो संघर्ष ना करें। क्योंकि किसी भी विद्यालय में जितनी भी प्रकार की जो क्रियाएं हैं जो संपन्न होती हैं, विद्यालय की गरिमा को बनाते हुए, विद्यालय की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, चाहे वो पाठ्येतर क्रियाएं हों, सहगामी क्रियाएं हों, या फिर अनुगामी, सह अनुगामी, जितने प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उनको संपन्न कराने में अध्यापकों का ही मेन अहम रोल होता है। तो ये जो भर्ती है ये क्लियर की जाए जल्दी से जल्दी, ताकि बच्चे स्ट्रगल ना करें। तो ये आपकी जो जेबीटी मेवात कैडर की जो भर्ती है, इसकी डेट है 13 जनवरी। ठीक है, तो 13 जनवरी जो आपकी डेट है, तो संभवतः आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि एक रिजर्वेशन का केस चला हुआ है, तो मे बी वो रिजर्वेशन का जो केस है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होगा। और 13 जनवरी जो आपकी डेट है, आपकी एक डीवी की जहाँ तक हम समझते हैं कि यदि वो फैसला करेगा, रिजर्वेशन का जो केस है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी डीवी की नई लिस्ट बनती है या यही लिस्ट पर यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। तो आपकी वैसे भी आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ के अनुसार आपने देखा होगा कि जो भी आपकी CET रिजल्ट के उपरांत जो सी ग्रुप मेन की जो आपकी जो भर्ती होंगी, नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले संभवतः आपकी जो ये जेबीटी का जो मेवात कैडर का जो रिजल्ट है और जो आपकी TGT की वेटिंग है, वो शायद पहले संपन्न होंगी। तो जेबीटी मेरे ख्याल से 13 जनवरी को कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा। और एस्टेट का एग्जाम आपका 17-18 जनवरी को है। मे बी आपकी जब एस्टेट का रिजल्ट आएगा उसके उपरांत, जहाँ तक हम संभावना की बात करें, कयास लगाए जाएं, तो या जिस हिसाब से माहौल है, तो आपकी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेबीटी के लगभग 4000 प्लस पदों पर ही आपकी जो है भर्ती आएगी, क्योंकि 12-13 साल का इंतजार बहुत लंबा इंतजार होता है। ठीक है, तो मैं सभी साथियों से निवेदन यही करूंगा कि देखो, अपना प्रयास जारी रखें, तैयारी करते रहें। कई बार हम चाहते कुछ है और होता कुछ है। हालांकि अच्छी मेहनत यदि हम जिस दिशा में भी हम प्रयास करते हैं, कहीं न कहीं वो फलीभूत होती है, कहीं न कहीं उसका फल जरूर मिलता है, उसका परिणाम हमेशा सुखद ही होता है। तो सुखद परिणाम के लिए अपने प्रयास को तीव्र करो, उस दिशा में जो आपका निर्धारित लक्ष्य है आप उस दिशा में बढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। श्योर एंड सर्टेन एक दिन आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित होगी। बोला है, परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। ऐ परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो जमाना केवल आपका परिणाम देखेगा, आप क्या करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, ये कोई नहीं देखता। लेकिन जिस दिन आप सफल होते हैं, तब लोगों की नजर आप पे जाती है कि आपने कुछ किया है। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।